कक्षा 10 गणित का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे और कक्षा 11 में भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और तो और इन चैप्टर का जो सवाल है वो बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जैसे बैंक, एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप इस बात से समझ लीजिए कि इस चैप्टर के सवाल बड़े बड़े एग्जाम में किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 10 के बच्चे इस बात को ध्यान दें कि इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा समांतर श्रेणी। तो आज समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। तो बच्चों, समांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अनुक्रम पढ़ेंगे, सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे अनुक्रम, अनुक्रम बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों समझिए पहले कि अनुक्रम होता क्या है, अनुक्रम क्या चीज है, इसको समझिए पहले। तो अनुक्रम है क्या? तो अनुक्रम जो है दी गई संख्याओं की एक व्यवस्था है, दी गई संख्याओं की एक व्यवस्था है जो एक निश्चित नियम के अनुसार रखे गई हों। बच्चों, मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, दी गई संख्याओं का ऐसा अरेंजमेंट, दी गई संख्याओं का ऐसा अरेंजमेंट जिसको एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो, ऐसे को, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अनुक्रम। बच्चों देखो कैसे, उदाहरण द्वारा समझेंगे। आपके सामने एक उदाहरण रखा है मैंने, 5, 8, 11, 14। बच्चों इस दी गई संख्या को समझिए पहले। ये 5 है, अब 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 11 आया, 11 के बाद 14 आया। आप इसको अगर तर्क करें, इस पे इसको गौर से समझिएगा थोड़ा से। इसमें 3 बढ़कर 8 आया, भाई 3 ऐड हुआ तो 8 आया। अब इसमें 3 ऐड हुआ तो 11 आया, इसमें 3 ऐड हुआ तो 14 आ गया। तो समझ आया बच्चों कि यहां पर +3 जुड़ा 8 आया, फिर +3 जुड़ा 11 आया, +3 जुड़ा तो 14 आएगा। और देखिए समझिए ऐसे, 4, 6, 8, 10। देखिए बच्चों इसको समझिए ध्यान से। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 8 है, यहाँ 10 है। यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि प्रत्येक संख्या जो है 2-2 बढ़ के आ रही है। और आप इसके आगे भी बता सकते हैं कि इसके आगे क्या आएगा, वो इसलिए बता सकते हैं क्योंकि आपने इस पे एक नियम को नोटिस किया, जो एक निश्चित नियम है यहाँ पर कि प्रत्येक संख्या जो है 2 बढ़ के आ रही है। यहाँ पर 10 है तो आपने क्या कर दिया, 12 कर दिया। करेंगे 12 क्योंकि 2-2 बढ़ रहा है, तो एब्सोल्युटली आप 10 के बाद 12 ही तो करेंगे। ठीक बच्चों, तो आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही होगी कि प्रत्येक संख्या 2 बढ़ के आ रही है। बच्चों ऐसा कुछ भी है, ऐसा और भी एग्जाम्पल है। देखिए 1, 4, 9, 16। अब इसको बच्चों समझिए ध्यान से। अगर आप देखें इसके नंबर सिस्टम को, देखो कैसा है। तो 1 यानी 1 का स्क्वायर है, ये जो 4 है ना 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर है। देखा है कि नहीं? है कि निश्चित नियम कि नहीं? कैसा नियम है वो कि 1 का वर्ग हुआ, 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2, 2 का वर्ग हुआ, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का वर्ग करके लिखा उसमें, फिर 4, 4 का वर्ग करके लिखा। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि लगातार संख्याओं को वो वर्गाकार करके लिख रहा है, वर्ग के रूप में रखता है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 4 कैसे हुआ 2 का स्क्वायर 4, 9 कैसे हुआ 3 का स्क्वायर 9, और 16 कैसे हुआ 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसके बाद बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25, तो 16 के बाद क्या आएगा 25 आएगा। तो 25 के बाद बताइए बच्चों क्या आएगा, 25 के बाद क्या आएगा 36 आएगा, क्योंकि आपने एक निश्चित नियम को पकड़ लिया। यहाँ पर वो निश्चित नियम क्या है कि प्रत्येक संख्या का वर्ग करके लिखा जा रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 का स्क्वायर 36।
ठीक है बच्चों। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम की बात समझ में आ गई होगी आपको। अनुक्रम जो है एक अरेंजमेंट है संख्याओं का, जो एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है। थोड़ा और समझिए बच्चों एक नियम। यहां पर देखिए, अब हमको कुछ सवाल दिए जाएंगे और उस सवालों को हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से सवाल अनुक्रम है कि नहीं है। जैसे हमें बताना है छाटकर कि कौन कौन से अनुक्रम है। पहला 2, 6, 10, 15, 16, 18। बच्चों ये दी गई संख्याओं को नोटिस करिए, क्या ये एक नियम को फॉलो कर रही है क्या? अगर एक नियम को फॉलो कर रही है तो बोलिएगा हाँ है अनुक्रम, और यदि एक नियम को फॉलो नहीं करती है तो फिर अनुक्रम नहीं है। चलो चेक करते हैं बच्चों। यहां पर 2 में 4 ऐड हुआ, 6 आया, ठीक है। फिर 4 ऐड हुआ, 10 आया। 10 में कितना ऐड हुआ? 5, तो 15 आया। 15 में 1 ऐड हुआ तो 16 आया। 16 में 2 ऐड हुआ तो 18। क्या बच्चों यहाँ पर एक निश्चित नियम लग रहा है? क्या एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनुक्रम नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, 15, 18, 21, 24। अब यहां देखिए बच्चों, क्या अनुक्रम है कि नहीं है, जिसके नियम को नोटिस करिए आप। इसमें 3 ऐड हुआ, 15 3 18। 18 में 3 ऐड हुआ तो 21 हुआ। 21 में 3 ऐड हुआ तो 24 हुआ। यस, ये अनुक्रम है, क्योंकि एक नियम को फॉलो कर रही है, इसलिए अनुक्रम है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9। अब बच्चों इसको देखिए, क्या ये दी गई संख्याएं एक निश्चित नियम को फॉलो करती हैं कि नहीं करती? चेक करें। ये 2 है, अब 2 के बाद 2 ऐड हुआ, 4 आया। 4 के बाद 2 ऐड हुआ, 6 आया। अच्छा के बाद 2 ऐड हुआ तो 8 आया। ठीक है बच्चों, यानी कि अंश में 2 बढ़ की संख्या आ रही है। इसी प्रकार हर में भी 2 संख्या ऐड होके आ रही है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये भी अनुक्रम है। ठीक है बच्चों, भाई 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 आया, 5 में 2 ऐड हुआ 7 आएगा, और 7 में 2 ऐड होगा 9 आएगा। तो इस तरह से ये अनुक्रम है बच्चों। ठीक बच्चों, अब सीखेंगे अनुक्रम का निरूपण। अनुक्रम को लिखा कैसे जाएगा, उसको प्रकट कैसे किया जाएगा, कौन कौन से अक्षर हैं जिनको अनुक्रम के रूप में लिखा जाएगा, कैसे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको समझिए, अनुक्रम को निरूपण करने के लिए अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग किया जाएगा, जैसे A1, A2, A3, A4, डॉट 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 AN। यन है बच्चों ये लास्ट में N। इस 1 का अर्थ हुआ, A1 का अर्थ हुआ पहला पद, और इस A2 का अर्थ हुआ दूसरा पद। इसी प्रकार A3 का मतलब तीसरा पद। ये पद है बच्चों, लिखा है पद, टर्म। A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, AN यानुआ पद, एनुआ पद, एनवा पद। कभी कभी बच्चों इनको अंग्रेजी के बड़े अक्षर T1, T2, T3, T4, Tn से भी प्रकट करते हैं। बाकी वही है, 1 मतलब पहला पद, T2 मतलब दूसरा पद। ठीक है बच्चों, और T3 मतलब तीसरा पद। इसी प्रकार आगे ये क्या हो जाएगा, एनवा पद। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा क्या कि अनुक्रम को लिखने का तरीका क्या होगा। अंग्रेजी अक्षर में A1, A2, A3, A4, AN अंग्रेजी प्रतीक है। ठीक है बच्चों, और ये T1 है, कभी कभी कैपिटल लेटर T में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। ठीक है, T1, T2, T3, T4। T2 मतलब क्या होता है, दूसरा पद। T3 मतलब तीसरा पद। अब इसको एक एग्जांपल द्वारा समझिए बच्चों, कैसे। जैसे आपके सामने एक सवाल लिखा है, 2, 6,
10, 14। ठीक है, तो अब यहां पर समझिएगा, आपसे पूछा जाए कि पहला पद कितना है यहां पर, तो पहला पद आपका कितना है यहां पर 2। और आपसे पूछा जाए कि तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद कितना है 1, 2, 3 यानी 10। ठीक है, चौथा पद कितना है यहां पर, तो चौथा पद यहां पर कितना है 14 है, तो 14 है आएगा यहां पर। ठीक है बच्चों, समझ आया अंग्रेजी अच्छे से कैसे लिखा जाए, A1 पहला पद A1 या तो T1। तीसरा पद लिखा है यहां पर, तीसरा पद यानी कि A3 या तो T3। अब यहां क्या लिखा है चौथा पद, तो चौथा पद यानी कि A4 या तो आप क्या लिखेंगे A4 या T4। ठीक है, तो A4 या T4 ये हुआ चौथा पद। ओके बच्चों, समझ आया, इस तरह इसको प्रकट किया जाएगा। आगे देखिए यहां पर एक सवाल है, यहां पर समझिएगा, अनुक्रम ज्ञात करें, अनुक्रम के 4 पद ज्ञात करें, अनुक्रम के 4 पद ज्ञात करें जिसका nवा पद 2n+1 है। बच्चों इस सवाल को समझिए, अनुक्रम के 4 प्रथम 4 अनुक्रम के प्रथम 4 यानी शुरू से 4 प्रथम 4 पद ज्ञात करना है जिसका nवा पद, ये nवा पद है, nवा पद कितना है 2n+1, 2n+1। अब बताया nवा पद का मतलब क्या है बच्चों, Tn बराबर 2n+1। ठीक है बच्चों, nवा पद इतना है, n है nवा पद इतना हुआ। ठीक, तो हमें क्या बताना है 4 पद बताने हैं, 4 पद मतलब T1, T2, T3, T4 के मान बताने हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिए, फिर से सवाल को समझ लीजिए अच्छे से। अनुक्रम के हमें 4 ऐसे पद ज्ञात करना है, अनुक्रम के हमें 4 ऐसे पद ज्ञात करना है जिसका nवा पद कितना है 2n+1। तो समझिए यहां पर n है बच्चों, n, और हमें क्या ज्ञात करना है T1, यहां Tn है बच्चों। समझिए कैसे, Tn है तो यहां n की जगह क्या रखा जाए 1। भाई समझिए कैसे, आपको T1 ज्ञात करना है, T1 बराबर T1, और ये क्या है n, तो जब nवा पद है तो यहां पर n है, और आपसे कौन सा पद पूछ रहा है 1, T1 1वां पद पूछ रहा है, यानी पहला पद पूछ रहा है। तो जो nवा टर्म है n की जगह क्या रखेंगे 1। समझो बच्चों कैसे, यहाँ nवा पद है ना, यहाँ n है, आपसे कौन नंबर का पूछ रहा है 1 नंबर का, ये कौन सा नंबर का है n नंबर का, तो आपसे 1 नंबर का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है, तो हल करें, 2 1 का नाम 2 प्लस 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। आगे देखिए T2 कैसे ज्ञात करें, तो T2 यानी दूसरा नंबर का पद, ये n माने नंबर होता है, n माने नंबर, यदि पहला नंबर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर पहला रखो 1, दूसरा नंबर ज्ञात करना हो तो यहाँ 2 रखो, तीसरा नंबर ज्ञात करना हो तो यहाँ 3 रखो, चौथा नंबर ज्ञात करना हो तो यहाँ क्या रखो 4 रखो। यहाँ कौन सा नंबर ज्ञात करना है दूसरा नंबर, तो यहाँ क्या रखेंगे 2, 2 गुणे 2 प्लस 1, हल करें कितना आया 2 दूनी 4, अब प्लस 1 तो कितना आ गया 5। अच्छा तीसरा पद ज्ञात करना हो अगर हमको, अब T3 ज्ञात करना है, T3 ज्ञात करना है, तो T3 यानी n की जगह पर 3 रखोगे, यहाँ n है n नंबर हो गया, अब 3 नंबर का मांग रहा है, 3 नंबर, यहाँ पर क्या रखेंगे 3, 2 गुणे 3 प्लस 1, हल कर इसको कितना आएगा, तो 3 गुणे 6 अब प्लस 1 बराबर 7। अब अगर आपको चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथा पद कैसे आएगा T4, चौथा पद देखिए, तो चौथा नंबर का बताना है, चौथे नंबर में क्या आएगा, तो ये Tn है ना बच्चों, n है तो n है, या किस नंबर का बताना है 4 नंबर का,
यह 4 नंबर लिखेंगे, 2 गुणे 4 अब प्लस 1, तो 2 चौको 8 अब प्लस 1, तो 8 है कितना हुआ बच्चों 9। तो इस प्रकार से आपके 4 टर्म हो गए। कौन कौन से 4 टर्म हुआ? T1, तो T1 का मान आपका कितना आया यहाँ पर 3 आया। T2 यानी दूसरे नंबर का पद, तो दूसरे नंबर का पद कितना आया 5। T3 तीसरे नंबर का पद यानी कि 7, तीसरे नंबर का पद 7 आया। T4 यानी चौथा नंबर का पद 9 आया, तो चौथे नंबर का पद 9 आ गया। 3, 5, 7, 9 ये 4 आपके अनुक्रम प्राप्त हुए। 3, 5, 7, 9 ये आपके अनुक्रम हो गए बच्चों। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ये है, अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। 3 पद ज्ञात करें जिसके लिए nवां पद n/n+1 है। बच्चों देखिए सवाल कैसा आ गया। अनुक्रम के हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। अनुक्रम के कितने पद? 3 पद। 3 पद का मतलब क्या हुआ बच्चों? T1, T2, T3 या A1, A2, A3 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको 3 पद ज्ञात करना है। ये nवां पद लिखा है बच्चों, तो nवां पद को कैसे लिखा जाएगा? Tn या तो An। बात एक ही है बच्चों, दोनों बात एक ही है, परेशान मत होइएगा। अब यहां पर क्या है, यानी बटे यानी +1। n मतलब नंबर को प्रकट करता है। n मतलब नंबर को प्रकट करता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें 3 पद ज्ञात करना है, यानी पहला पद ज्ञात करना है। पहला पद यानी कि A1, तो T1 हो गया, A1 हो गया। ठीक है, तब A1 हो गया यानी 1 नंबर का बताना है, 1 नंबर का बताना है। तो बच्चों यहां पर क्या रखेंगे? 1, यहां की जगह 1 यानी 1 नंबर का, यहां पर भी 1 अब +1। हर करीब कितना आएगा? ऊपर 1 आएगा, नीचे जोड़ेंगे 1 1 2 आ गया। ओके, ये हमारा T1 है बच्चों, आया प्रथम पद। अब हमको निकालना है T2। क्या निकालना है बच्चों? T2। तो T2 मतलब क्या होता है? A2। बात एक ही है ना, चाहे T2 बोलो चाहे A2 बोलो, बात एक ही है, दोनों दूसरे पद को प्रकट करते हैं। अब हमें 2 नंबर का बताना है बच्चों, 2 नंबर का, यानी n की जगह 2 नंबर, यहां पर 2 नंबर रखेंगे, 2 यहां पर 2 अब +1, तो ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे 2 1 3, ये हो गया, तो 2/3 आ गया। अब हमको तीसरा नंबर का बताना है बच्चों, तो तीसरे नंबर का बताने के लिए यहां पर देखिए बच्चों T3, तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर यानी n की जगह तीसरा, यानी n की जगह 3 रखोगे, 3 नंबर का, यहां पर हो गया 3 n की जगह, और यहां n की जगह क्या हो जाएगा 3 अब +1, हल करिए, ऊपर 3 है, 3 है 4, ये बच्चों आ गया। ठीक है, तो T1 कितना आया? 1/2। T2 यानी कि दूसरा पद कितना आया? 2/3। T3 यानी तीसरा पद कितना आया? 3/4। तो इस तरह से आपके अनुक्रम प्राप्त हो गए। क्या क्या अनुक्रम प्राप्त हो गया बच्चों बताइए? तो पहला हो गया 1/2, दूसरा हो गया 2/3, तीसरा हो गया 3/4। इस तरह से समझ में आया बच्चों? 3/4 ये रहा अनुक्रम। प्रथम 3 पद उसने पूछा था, तो हमने 3 पद बता दिए। तो ये हमारा अनुक्रम का टॉपिक यहां से समाप्त होता है। ऐसे सवाल हैं और करिएगा। एनवा पद देख के आएगा, उस एनवे पद में आप बता देंगे कि एनवा पद में प्रथम 4 पद पूछेगा, 5 पद पूछेगा, या कितने पद भी पूछे। उसका सवाल एक और इस तरह आता है कभी कभी, थोड़ा समझिएगा कैसे उसका सवाल कैसे आता है। यहां पर कभी कभी अनुक्रम का 6वां पद ज्ञात करें, अनुक्रम का 6वां पद ज्ञात करें
जिसके लिए Tn बराबर 3n-2 है। कभी कभी ऐसे सवाल आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगा तुरंत। भाई n नंबर का है, यहाँ n है, n नंबर का दिया है, तो कौन से नंबर का पूछ रहा है? 6वें नंबर का। कौन से नंबर का? 6वें नंबर का पूछ रहा है ना, तो n की जगह क्या रखोगे? 6 रखोगे। तो t n की जगह 6, भाई 6 नंबर का पूछा ना, 6वां पद ज्ञात करो, 6 नंबर का पूछा, यहाँ पर क्या रखोगे? 6 रखोगे। तो 3 और n की जगह 6 - 2, 18 - 2, 18 में 2 कम करेंगे 16। तो इस तरह से इस अनुक्रम का 6वां पद कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल कोई भी कंडीशनल आ जाए शर्तानुसार तो आप कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये अनुक्रम हमारा यहाँ से समाप्त होता है। हमने अनुक्रम को समझ लिया। अनुक्रम के बाद हमारा टॉपिक होगा समांतर सदिश। आप इतना नोट करिए बच्चों, फिर आगे पढ़ते हैं।